बेसिस पे पार्ट टाइम जॉब लग गई, आप 1-2 घंटे वर्क करते हो और वो जॉब जो है आपको 100 रुपीस पर डे प्रोवाइड कराती है। एक्चुअल में इसी सीरीज को कहते हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज में क्या होता है, इससे पहले एक गेम खेल लेते हैं, एक गेम ऐसा जो आप हमेशा जीतने वाले हो मैथ की मदद से, ठीक है। तो उस गेम में मैं रूल समझा देता हूं। मान लो दो लोग गेम खेल रहे हैं, एक है अब मैं कर्सर लेके आया, तो कर्सर में लेके आया देखो और अपने पर क्लिक किया, ठीक है। सिंपली अब क्या करता हूं, कंट्रोल लाता हूं और सी लाता हूं, तो मैंने कंट्रोल प्लस सी कर दिया, अब मैं कॉपी हो चुका, ठीक है। फिर से कर्सर लाऊंगा, मैं उधर ले जाऊंगा, खाली जगह में ए कर दूंगा, ठीक है। अब इस सी को हटा के मैं वी लाऊंगा और कंट्रोल प्लस वी, जैसे मैंने दबाया ये एक शब्द आ गया। तो मैं ही हूं एक्चुअली में, तो गेम खेलने के लिए तैयार हूं, ठीक है तैयार है, ठीक है। तो पहले मेरी टर्न है, तो पहले मैं चूज करता हूं नंबर 1, ठीक है। चूज 7 4। हे फोक्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एपी सीरीज। तो एपी सीरीज क्या है, क्यों है, कैसे है, रियल लाइफ में उसका क्या यूज केस है, सब हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपी सीरीज को समझने के लिए हम एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले लेते हैं, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करते हैं। अब मान लो आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन ये है कि आपको एक स्किल आती है और वो बहुत अच्छे से आपको आती है, आपकी उस बेसिस पे एक पार्ट टाइम जॉब लग गई, आप 1-2 घंटे वर्क करते हो और वो जॉब जो है आपको 100 रुपीज पर डे प्रोवाइड कराती है। अब मान लो पहले दिन आपके पास कितने रुपीस होंगे, क्योंकि 100 रुपीस पर डे प्रोवाइड करा रही है, तो पहले दिन आपके पास 100 रुपीस होने वाले हैं। अब नेक्स्ट डे आपके पास कितने रुपीस इकट्ठे हो जाएंगे, क्योंकि पहले दिन 100 रुपीस थे, तो उसमें 100 रुपीस जोड़ दोगे तो 200 रुपीस आपके पास नेक्स्ट दिन होंगे। ऐसे ही उससे नेक्स्ट दिन आपके पास कितने रुपीस होंगे, उसमें 100 रुपीस जोड़ दोगे तो फिर आगे वाले दिन आपके पास 300 रुपीस होंगे, फिर उसमें 100 रुपीस जोड़ दोगे तो 400, 500, इस तरीके से ये सीरीज चलने वाली है। तो आप देखोगे ये एक नंबर की सीरीज है और इस सीरीज में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है, पहले वाले नंबर में आप फिक्स अमाउंट जो आपको 100 रुपीस हर दिन मिलने वाले हैं वो जोड़ोगे तो नेक्स्ट वाला नंबर मिलने वाला है आपको, उसमें फिर से वही फिक्स अमाउंट जो 100 रुपीस पर डे मिल रहे हैं वो जोड़ोगे तो फिर नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा, ऐसे ही नेक्स्ट वाला नंबर मिलेगा। यानी कोई सा भी नेक्स्ट नंबर आपको चाहिए उसमें फिक्स अमाउंट जोड़ दो, आपको नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। एक्चुअल में इसी सीरीज को कहते हैं एपी सीरीज। एपी सीरीज में क्या होता है, सिंपली कोई भी नंबर है उससे स्टार्ट कर लो और एक फिक्स नंबर ले लो, फिक्स अमाउंट ले लो, उसमें ऐड करोगे तो नेक्स्ट वाला नंबर मिल जाएगा, उसमें फिर से एक नंबर ऐड करोगे वही वाला जो पहली बार ऐड किया था तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। अब आपको वही नंबर ऐड करना है जो आपने पहली बार में किया था हमेशा, तो आपको एक सीरीज मिलेगी, उसी सीरीज को एपी सीरीज कहेंगे। क्योंकि एपी सीरीज का डोमेन बहुत बड़ा है तो इसलिए उसको नंबर और ये फिक्स अमाउंट वगैरह के नाम रख दिए हैं। नाम क्या रखे, आपको जितने भी ये नंबर दिख रहे हैं इन सब नंबर्स को कहते हैं टर्म्स। तो एपी सीरीज में टर्म्स होती हैं। अब एक चीज और नोटिस करोगे, हो सकता है टर्म्स कभी खत्म हो जाए, तो अगर खत्म हो रही है तो एपी सीरीज की फाइनाइट सीरीज है, वो फाइनाइट मतलब रुक जाने वाली सीरीज है। अगर टर्म्स कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं तो गैस करो क्या होगी, बिल्कुल ठीक गैस किया आपने, वो इनफाइनाइट सीरीज होने वाली है। तो एपी सीरीज की सीरीज जो है वो फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब इसमें सारे जो नंबर हैं ये एक्चुअल में टर्म्स हैं, ठीक है। अब उसमें जो फिक्स अमाउंट हम ऐड कर रहे थे जिससे नेक्स्ट वाली टर्म बन रही थी, फिर उस टर्म में फिक्स अमाउंट ऐड कर रहे थे जो नेक्स्ट वाली टर्म बन रही थी, ऐसे ही हम फिक्स अमाउंट ऐड करके हर टर्म को बना रहे थे। वो फिक्स अमाउंट एक्चुअल में क्या है, वो फिक्स अमाउंट है कॉमन डिफरेंस, उसको डी से भी डिनोट करते हैं। तो एपी सीरीज क्या हो गई, सिंपली आपके पास कोई एक टर्म होगी उसमें कॉमन डिफरेंस प्लस करोगे या फिर माइनस कर दो, माइनस भी कर सकते हो आप, ठीक है। प्लस करोगे तो नेक्स्ट वाली टर्म मिलेगी, उसमें फिर से प्लस या माइनस करोगे तो नेक्स्ट वाली टर्म मिलेगी। सिर्फ आपको एक चीज याद रखनी है कि हमेशा आपको सेम नंबर से प्लस या माइनस करना है, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हैं इसीलिए इसका नाम एपी है। एपी का मतलब होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन मतलब प्रोग्रेस कर रहे हैं और अर्थमेटिकली प्लस या माइनस करके। आप सोच सकते हो कि अर्थमेटिक में तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड चारों चीजें आ गई ना, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब भी ये सीरीज अर्थमेटिक ही बनाएगी। एक्चुअल में थोड़ा नाम में कॉन्फ्लिक्ट है इसके, अगर आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो वो एपी सीरीज नहीं जीपी सीरीज बनाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होने वाला है। ओके, तो एनसीईआरटी एपी सीरीज के बारे में क्या कहती है, आपके स्क्रीन में एनसीईआरटी की एपी सीरीज की डेफिनेशन लिख के आती होगी। तो उसमें क्या कह रहा है सिंपली कि एपी सीरीज क्या है, एक लिस्ट है किस चीज की, नंबर की, जिसमें जितने भी टर्म्स हैं वो एक्चुअल में पुरानी वाली टर्म में एक फिक्स अमाउंट जोड़ के बनाए गए हैं, ठीक है। तो वही तो करते थे हम कि एक कोई नंबर है, उस नंबर को हमने टर्म्स बोल दिया, उस टर्म में हम एक फिक्स अमाउंट, उस फिक्स अमाउंट को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो उसकी नेक्स्ट वाली टर्म मिल जाएगी, उस नेक्स्ट टर्म में हम कॉमन डिफरेंस फिर से प्लस करेंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप प्लस करो, आप माइनस भी कर सकते हो। एक कंडीशन ऐसे मान लो आपके पास 1000 रुपीज है, 1000 रुपीज है और आप हर दिन 100 रुपीज का खर्चा करते हो, तो पहले दिन कितने रुपीज खर्च किए, 100 रुपीज खर्च किए, तो कितने बचे, 900 रुपीज बचे आपके नेक्स्ट दिन के लिए। फिर 100 रुपीज खर्च कर लिए तो 800 रुपीज बचे, फिर 100 रुपीज खर्च कर लिए 700 रुपीज, 600 रुपीज, इस तरीके से ये सीरीज बनी। ये सीरीज भी एपी सीरीज है। इस पे क्या किया आपने, कॉमन डिफरेंस को हमने
माइनस करके बनाया है, तो कॉमन डिफरेंस को आप माइनस करके भी एपी सीरीज बना सकते हो या प्लस करके भी बना सकते हो। मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, एपी सीरीज नहीं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी सीरीज बन जाएगी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से आपके पास जो पहली टर्म होती है, कोई एक तो टर्म होगी जहां से आप स्टार्ट करोगे, ठीक है, तो पहली टर्म जो होती है उसको ए कह देते हैं, ठीक है, ए से डिनोट कर देते हैं, स्मॉल ए से, और जो कॉमन डिफरेंस होता है उसको डी से डिनोट कर देते हैं। तो पहली टर्म तो ए हो गई। अगर नेक्स्ट टर्म आपको पता लगानी है तो क्या करोगे, ए में जो डी माना था आपने कॉमन डिफरेंस प्लस कर दोगे तो वो नेक्स्ट टर्म हो गई। नेक्स्ट टर्म क्या हो गई, ए प्लस डी। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या करोगे, एक डी और ऐड कर दोगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। फिर से d ऐड करोगे a प्लस 3d हो जाएगा, a प्लस 4d हो जाएगा। इस तरीके से ये सीरीज बनेगी। एपी सीरीज फाइनाइट भी हो सकती हैं और इनफाइनाइट भी हो सकती हैं, ठीक है। ओके, तो एपी सीरीज को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो आपके पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक लकड़ी का है या फिर लोहे का या स्टील का है, किसी भी चीज का हो सकता है। अब ब्लॉक से टॉवर बना रहे हो, एक के ऊपर एक रख के टॉवर बना रहे हो। तो मान लो आपने एक ब्लॉक से स्टार्ट किया। एपी सीरीज में आपको कोई एक टर्म तो पता होनी चाहिए, पहली टर्म तो पता होनी ही चाहिए, फिर उसमें कोई कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे, फिर नेक्स्ट टर्म, वो तो बना लोगे, लेकिन कहीं से तो स्टार्ट करोगे। तो मान लो हमने इस सीरीज में पहला ब्लॉक जो है पहला टर्म माना है, तो पहले टर्म को, क्योंकि एपी सीरीज बहुत बड़ा डोमेन है, इसलिए पहले टर्म को स्पेशल नाम दे दिया, डिनोशन दे दिया। क्या डिनोट किया, ए से डिनोट कर दिया। पहले टर्म को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। इस पहले टर्म में दो ब्लॉक ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन के आएगी। अब हमने जो दो ब्लॉक ऐड किए हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसे डी से डिनोट करते हैं। तो हमने पहली टर्म यानी कि एक ब्लॉक में जब दो ब्लॉक ऐड किए तो 3 ब्लॉक का टॉवर बना। फिर उसमें सेम वही डी यानी कि 2 ब्लॉक ऐड किए तो 5 ब्लॉक का टॉवर बना। फिर से सेम वही डी यानी 2 ब्लॉक फिर से ऐड किए तो 7, फिर 9, फिर 11। इस तरीके से ये पूरी सीरीज बन रही है, ठीक है। अच्छा, आप ऐड कर रहे हो, आप माइनस भी कर सकते हो, ऐड और माइनस दोनों कर सकते हो, एपी सीरीज रहेगी। लेकिन आप डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, तब वो एपी सीरीज नहीं रहेगी, तब वो जीपी सीरीज बन जाएगी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। तो ये एपी सीरीज क्यों है, क्योंकि इसमें पहली टर्म ए, उसमें हमने 2 ब्लॉक ऐड किए यानी डी ऐड किया, तब नेक्स्ट टर्म मिली 3 ब्लॉक का टॉवर। 3 ब्लॉक के टॉवर में फिर से सेम डी, हमें सेम डी ऐड करना है या फिर माइनस करना है। सेम डी ऐड किया तब नेक्स्ट टर्म बन गई, फिर सेम डी ऐड किया फिर नेक्स्ट टर्म बन गई। तो इस तरीके से ये एपी सीरीज बन गई। अच्छा, मान लो आपके पास एक सीरीज है, सीरीज कुछ यूं है 2, 4, 6, 8 इस तरीके से चल रही है। तो आपके समझ में आ गया होगा ये तो 2 का टेबल है, और 2 का टेबल तो एपी सीरीज में होता ही है, क्योंकि उसमें सेम कॉमन डिफरेंस ऐड किया जाता है। हर टर्म में तुम 2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, फिर 2 ऐड कर दोगे तो नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। तो आपने 2 में 2 ऐड किया तो 4 मिल गया, 4 में 2 ऐड किया तो 6 मिल गया, 6 में 2 ऐड किया तो 8 मिल गया। मान लो आपकी नेक्स्ट टर्म 9 है, तो क्या ये एपी सीरीज अब रही? नहीं, क्योंकि 8 से 9 तक जाने में आप सिर्फ 1 ऐड कर रहे हो। अभी तक आप सब में 2 ऐड कर रहे थे, अब आप 1 ऐड कर रहे हो, तो ये एपी सीरीज नहीं रही। हाँ, 8 तक ये एपी सीरीज है। अगर आप इसमें 9 वाली टर्म जोड़ोगे तब पूरी एपी सीरीज नहीं रही। या तो इस टर्म को ही गायब कर दो तब ये एपी की सीरीज रहेगी। अगर इसमें ये टर्म जोड़ दोगे तो ये पूरी ही एपी सीरीज नहीं रहेगी। अब ये एपी सीरीज में होना ना होना इतना क्यों जरूरी हो गया? क्योंकि मैथ में अगर कोई भी पैटर्न आपको दिख जाता है कि पैटर्न दिख रहा है, इस तरीके से चीजें जा रही हैं, तब आप फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो आगे क्या होगा। ऐसी इस एपी सीरीज में एक पैटर्न दिख रहा है साफ साफ, हर टर्म में डी ऐड करो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो मैथमेटिशियनों ने फॉर्मूले बना दिए। फॉर्मूले किस चीज के? कि आपको मान लो स्टार्टिंग के 50 टर्म ऐड करनी है कि कितनी होंगी सारे मिला के, ठीक है, तो आप ऐड कर सकते हो। या फिर 500 में टर्म क्या होगी, 600 में टर्म क्या होगी, उसके लिए फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला वर्क करे इसके लिए पूरी सीरीज एपी में होनी चाहिए। मान लो आपके पास बहुत लंबी सी सीरीज है 2, 4, 8, 2 का टेबल ही है, और बीच में कहीं जाके मान लो 100 में या 150 में टर्म थोड़ी गड़बड़ है, सिर्फ एक टर्म गड़बड़ है, फिर से ठीक है, तो क्या फॉर्मूला वर्क करेगा? नहीं करेगा। एक टर्म की गड़बड़ हो जाने से पूरा पैटर्न बिगड़ गया, और पैटर्न बिगड़ जाने से फॉर्मूले बेकार हो गए, तो फॉर्मूले यूज होंगे ही नहीं। या तो आप उस टर्म को ठीक करो, या फिर पूरी एपी सीरीज के फॉर्मूला कोई भी आप इस सीरीज पे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो एपी सीरीज क्या होता है? सिंपली एक टर्म होती है जहां से आप स्टार्ट करते हो, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करते हो तो नेक्स्ट टर्म मिलती है। वो क्या होती है? a प्लस डी, क्योंकि a में d ऐड करोगे तो a प्लस डी हो जाएगी। फिर उसमें d ऐड करोगे a प्लस 2d, फिर उसमें d ऐड करोगे a प्लस 3d। इस तरीके से ये एपी सीरीज का जर्नल फॉर्मूला हो जाता है, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। इस तरीके से एपी सीरीज चलती है, ठीक है। ओके, तो आई होप एपी सीरीज आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो एपी सीरीज क्या है? सिंपली एक सीरीज है जिसमें हम क्या करते हैं, एक कॉमन डिफरेंस, एक डी, एक फिक्स नंबर टर्म में ऐड करके नेक्स्ट टर्म बना रहे हैं।
फिर उस टर्म में फिर से डी ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो इस तरीके से एक सीरीज बनती है, क्योंकि उस सीरीज में एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? सब्ट्रैक्ट करके या फिर एडिशन करके आप एक टर्म में दूसरी टर्म बना सकते हो। क्योंकि इसमें एक पैटर्न आ गया तो हम फॉर्मूले बनाएंगे इसके, फिर हम फॉर्मूले देखेंगे भी किस तरीके से फॉर्मूले यूज होते हैं। अब एपी सीरीज का रियल लाइफ में क्या यूज केस है, हम ये पूरे चैप्टर में देखने वाले हैं एक एक करके। उससे पहले हम एक गेम खेल लेते हैं, एक गेम ऐसा जो आप हमेशा जीतने वाले हो मैथ की मदद से, ठीक है। तो उस गेम के मैं रूल समझा देता हूं। मान लो दो लोग हैं जो गेम खेल रहे हैं, तो एक एक करके दोनों का टर्न आने वाला है। जब मेरा टर्न आएगा तो मैं 1 से लेके 10 तक कोई नंबर काउंट रैंडमली पिक कर लूंगा कि 1 कर लिया, 2 कर लिया, 5 कर लिया, 7 कर लिया। इस तरीके से मैं नंबर पिक करने वाला हूं। फिर वो नंबर रख जाएगा एक साइड में। फिर दूसरे वाले की जब टर्न आएगी तो वो फिर से 1 से लेके 10 तक कोई नंबर चूज करेगा। उसका नंबर चूज किया हुआ रखे हुए नंबर में ऐड होगा, ठीक है। इस तरीके से फिर मैं चूज करूंगा तो ऐड होगा। तो सबसे पहले जिसका 100 ऐड बन जाएगा, मतलब ऐड करके सबसे पहले जिसका 100 हो जाएगा, वो एक्चुअल में गेम जीत जाएगा, ठीक है। ओके, तो बट एक प्रॉब्लम है हमारे पास। इस गेम में हमें 2 लोग चाहिए, पर मैं तो सिंगल हूँ, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने आप को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। आई होप आपको कॉपी पेस्ट तो पता होगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V करके, ठीक है। तो पहले तो मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। मान लो यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, थोड़ा गैप हो गया। अब मैं कर्सर को लेके आता हूँ, तो कर्सर में लेके आया इधर को और अपने ऊपर क्लिक किया, ठीक है, सिंपली। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल लाता हूँ और C लाता हूँ, तो मैंने Ctrl+C कर दिया। अब मैं कॉपी हो चुका हूँ, ठीक है। फिर से कर्सर लाऊंगा, मैं उधर ले जाऊंगा, खाली जगह में क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब इस C को हटा के मैं V लाऊंगा। अब Ctrl+V, बूम, जैसे ही मैंने दबाया यहाँ पे एक शख्स आ गया, पेस्ट हो गया। अभी ये पॉज है, मैं इसको ले जाके इस पर क्लिक करके क्लिक करता हूँ। मैं कौन हूँ? तुम, मैं ही हूँ एक्चुअल में। तो गेम खेलने के लिए तुम तैयार हो? ठीक है, तैयार है, ठीक है। तो पहले मेरी टर्न है, तो पहले मैं चूज करता हूँ नंबर 1, ठीक है। तुम चूज करो। 7 4 9 2 10 1 3 8 8 3 5 6 4 7, ठीक है, 9 2 वेट अ मिनट। अगर मैंने 1 चूज किया तब 90, तुम 10 चूज कर लोगे। मैंने 10 चूज किया, 99। तुम ही जीत रहे हो यार, शिट मैन, ठीक है। 9 2, अरे यार, ठीक है। तो बूम, मैं जीत गया, 100 हो गया, ठीक है। तो तुम जाओ, ताकि मैं इन सबको बता दूं किस तरीके से मैंने ये गेम जीता। ओके, ठीक है, समझ गया मैं। क्लिक किया, इन दोनों को हटाया, डिलीट लाया और गायब, ठीक है। तो अब हम इसको समझते हैं कि आप ये गेम हमेशा कैसे जीत सकते हो, ठीक है, मैथ की मदद से। ओके, तो आप ये गेम हमेशा जीतोगे, इसके लिए आप क्या करोगे? सिंपली आप गेम स्टार्ट करो और 1 से स्टार्ट करो। 1 से आपने स्टार्ट किया, फिर उसका टर्न आएगा। वो जो भी बोले, कुछ भी नंबर बोल सकता है। मान लो 9 बोला, तो आप क्या करो, 11 माइनस उसका नंबर। तो 11 माइनस उसका नंबर क्या हो गया? 11 माइनस के 9, 2 आ गया, तो आप 2 बोल दो। उसने मान लो 7 बोला, तब आप क्या बोलोगे? 11 माइनस के 7 कितना होने वाला है? 4, तो आप 4 बोल दो। इससे होगा क्या, आप 11 की एक एपी सीरीज पे स्टिक कर रहे हो। 1 12 23 इस तरीके से 34 इस तरीके से एक एपी सीरीज बन रही है 11 की, जिसमें एक 100 टर्म तो आएगी ही आएगी, ठीक है। अब क्योंकि आप इस एपी सीरीज पे स्टिक कर रहे हो, आप उस एपी सीरीज के टर्म्स पे जा रहे हो 11 का डिफरेंस ले लेके, क्योंकि वो जो नंबर भी बोल रहा है आप 11 माइनस वो बोल दे रहे हो। तो आप जैसे ही वो बोल रहे हो तो आप 11 का डिफरेंस क्रिएट करके दूसरे टर्म पे पहुंच जा रहे हो। तो ये तो इंश्योर है ही है कि सबसे पहले आप ही पहुंचोगे उस गेम पे। लेकिन मान लो ये जो रूल है कि आप स्टार्ट करो और 1 से स्टार्ट करो, अगर ऐसा नहीं हो, क्योंकि ऐसा होने से दूसरे वाले को शक हो सकता है ना कि हमेशा यही स्टार्ट करता है और स्टार्ट करते हुए पहला नंबर 1 बोलता है। तो क्या ऐसा कोई चांस है कि मैं भी स्टार्ट ना करूं और कोई भी नंबर हो उसके बाद मैं जीत सकता हूं? हाँ, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगेगा, लेकिन आप जीत सकते हो। आप कहीं भी हो मिडिल ऑफ द समवेयर, मान लो आप 66 पे चल रहे हो और आपकी टर्न आ गई, 66 ऐड हो चुके हैं, तो आप क्या करोगे? आप उस एपी सीरीज में जाओगे बस। अब एपी सीरीज में जाने के लिए कोई टर्म है इसके आसपास? है, 67 टर्म जो है इसकी है। तो आप क्या करोगे? 66 में कितना जोड़ो? 67 पे आ जाओ, 1, तो आप 1 बोल दो। आप फिर से उस टर्म पे आ गए, बस एक बार करना है, फिर वही करना है जो भी बोले 11 माइनस वो, जो भी करे 11 माइनस वो। आप उस एक बार, सिर्फ एक बार आपको उस टर्म पे आना है। मान लो आप चल रहे हो रैंडमली, कोई 7 पे चल रहे थे, उसने स्टार्ट किया, उसने 7 बोला, आप कैसे भी करके 12 बना लो, क्योंकि 12 उसकी दूसरी टर्म है। आप दूसरे टर्म पे लैंड कर जाओगे, फिर वही वाला रूल, 11 माइनस उसका नंबर। तो इस तरीके से आप इंश्योर कर सकते हो कि इस गेम में हमेशा आप जीतो, अनटिल अनलेस
प्लस माइनस के बेसिक रूल आप गलत ना कर दो वहाँ पे, ठीक है। 11 माइनस उसका नंबर करना था, मान लो 11 माइनस 7 करना था, आना 4 था, आपने 3 बोल दिया, आप गलत हो गए। ऐसा नहीं एक बार गलत हो गया आप दोबारा से नहीं कर सकते सही, आपको सिर्फ सीरीज याद होनी चाहिए वो, ठीक है। सीरीज भी सिंपल है, 11 के टेबल में 1 ऐड कर दो, 1 11 की जगह 12 कर दो, 22 की जगह 23 कर दो, ऐसे ही 66 की जगह 67 कर दो, 55 की जगह 57 कर दो, इस 55 की जगह 56 कर दो। इस तरीके से आपको सीरीज याद कर लेनी है और ये गेम इंश्योर है आप हमेशा जीतोगे ही जीतोगे। ये गेम कहाँ से आया, एक्चुअल में किसी इंडिविजुअल ने डेवलप नहीं किया है, ये मैथमेटिशियन बहुत पहले पजल्स के तौर पे या फिर गेम के तौर पे यूज करते थे, लेकिन जो बहुत ज्यादा अभी फेमस हुआ है वो लुइस कॉरेल करके ऑक्सफोर्ड के 80s के टाइम की एक डायरी थी उनकी, वो फेमस हुई है, वहां से ये बहुत सारे पजल्स गेम वगैरह फेमस हुए हैं। तो अभी के लेक्चर में इतना ही है कि एपी सीरीज क्या थी। तो अभी हमने रियल लाइफ में उसका एग्जाम्पल बहुत बेहतरीन देख लिया, वो गेम जो आप हमेशा जीतने वाले हो। इस चैप्टर में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इंटरेस्टिंग चीजें बहुत आने वाली हैं, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।